गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रोम्बस यानी समचतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का अध्ययन किया था। तो जो समानांतर चतुर्भुज है वो एक तरीके से पैरेललोग्राम है, जो वो एक तरीके से रोम्बस ही है, या कह दीजिए जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम ही। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पैरेललोग्राम में क्या हो रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था। कहाँ जे जहाँ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे वहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री बन रहा है। अंतर सिर्फ इतना है। भुजाएं कैसी होंगी? अगर साइड की बात करें तो साइड कैसी होगी? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बराबर। अगर ये मान लेंगे तो कितनी हो जाएंगी सब भुजाएं? ये इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। ठीक है, भुजाएं हो गई। अगर बात करें डायगोनल की, विकर्ण की, तो डायगोनल क्या होंगे? विकर्ण कौन से हैं? विकर्ण ए सी। ए सी को हमने कितना माना? D2। और बी डी कितना माना? D1। ये विकर्ण हो गए। अब अगर एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। बाय का मतलब इंग्लिश में पढ़ाया था। बाय का मतलब होता है डू। सेक्ट का मतलब बांटना, बाइसेक्ट। तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल आप एक दूसरे को आपस में बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो क्या होगा? ए ओ बराबर ओ सी। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इतना सा, इतना एरिया और इतना बराबर होगा कि नहीं? ऐसे ही ओ बी बराबर क्या होगा? ओ बी इज इक्वल टू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, समान दो भागों में बांट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, अगर प्रत्येक कोण की बात करें, यहाँ पर भी, यानी ए बी सी डी तीनों जगह ईच एंगल कितने हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू कितने डिग्री होगा? समचतुर्भुज है तो निश्चित रूप से कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। अब हम एरिया की बात करें, इसकी एरिया, समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा? 1/2 D1 इंटू D2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मान लो अगर विकर्ण नहीं दिए गए हो तो क्या करोगे? तो वही है क्या? बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी कि यदि हम एक समचतुर्भुज ऐसा बनाते हैं, दिखेगा वैसा ही, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि सभी भुजाएं समान है। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक हाइट बनानी पड़ेगी। आ रहा समझ? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ये रहेगा आपका बेस और ये रहेगी हाइट। तो बात समझ में आई? अगर आपको एक भुजा दी गई हो, किसकी? समचतुर्भुज की, और हाइट दी गई हो, तो फिर इससे निकाल लेना। बात समझ में आया कि? बात समझ में आया? यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अगर बात समझ में आई तो एक बात और समझो, ये इतना सा ले रहा है, एरिया बाहर निकाल रहा काट के। देखना गौर से, थोड़ा ऊपर कर देते ताकि अच्छे। हमने क्या किया कि सर्टेन एरिया काट के बाहर निकाल लिया। कौन सा? ये वाला। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये भी क्या हो गया? कर्ण। इससे कितना माना था? ए जो आपको कर्ण दिख रहा है वो दरअसल क्या है? समचतुर्भुज की एक भुजा है। जो आपको कर्ण दिख रहा है वो समचतुर्भुज की दरअसल एक भुजा है। अब ओ बी कितना है? ओ जे हो गया। ओ बी कितना है? D1। D1 नहीं होगा क्योंकि पूरा है D1, तो ये कितना हो जाएगा? D1/2। ये कितना हो जाएगा? D2/2। तो D1/2 और ये कितना हो जाएगा? OA D2/2। बहुत गौर से समझना इस बात को। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी कि नहीं?
क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की बजाय डायगोनल कर्ण, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लंब ओ ए का स्क्वायर प्लस आधार ओ बी का स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस D1 अपॉन 2 का स्क्वायर। गॉट इट। तो कितना होगा D1 D2 का स्क्वायर अपॉन 2 जा स्क्वायर खुलेगा तो 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 2 दूनी 4, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऐसे ही यहाँ पर होगा। ये कितने हो गए 4, इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे 4 आएगा, फिर 4 का गुणा कर सकते हैं यहाँ के नहीं, एलसीएम करने के बाद डायरेक्ट हो रहा है। तो क्या होगा 4a स्क्वायर बराबर ये इधर लिख लिया हमने D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, सभ्यता से लिख लिया बस। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बात केवल इतनी सी थी समझने लायक। जब आपको 2 डायगोनल दिए गए तो भुजा ऐसे निकाल लेना, नहीं तो 4 का भाग भी दे सकते हो आप नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रख देना। मैं कैसे कर सकते हो, अगर इसे बढ़ाओगे तो ऐसा होगा एलसीएम आ गया 4 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इतना भी रख सकते हो। बात समझ में आ रहा क्या? यानी दोनों विकर्णों के वर्गों को जोड़ करके 4 का भाग दे दो, नहीं तो ऐसे कर लेना। इसमें या तो एक वर्ग समचतुर्भुज की भुजा दी जाएगी और एक विकर्ण पूछा दिया जाएगा, दूसरा विकर्ण पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही? या फिर दूसरा विकर्ण दिया जाएगा, एक भुजा दी जाएगी, पहला विकर्ण पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? या दोनों विकर्ण दिए जाएंगे तो क्या पूछी जाएगी, भुजा, और भुजा न करे तो क्षेत्रफल निकाल लोगे, निकाल पाओगे कि नहीं? क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, 1/2 D1 इंटू D2, विकर्ण हमें दिए गए तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे हम, है कि नहीं? बेस इंटू हाइट दे देंगे तो भी निकल आएगा, क्योंकि बेस हमारे पास कितना आ जाएगा ये, और हाइट उसमें दी जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई तो इसमें स्पेशल केस देखो। स्पेशल केस क्या हो सकता है, रोम्बस कभी कभी ऐसा भी तो बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो क्या होगा बताओ, क्या होगा अगर इस तरीके से आपको रोम्बस दिया गया हो, फिर क्या करोगे बताओ? अरे है तो वही, मान लो इसकी भुजा ए दी गई, इसकी भुजा भी कितनी होगी ए, क्यों? क्योंकि 4 हो जाए बराबर होगी, इनके बीच का एंगल थीटा दिया गया। बात समझ में आई? जैसे समानांतर चतुर्भुज में किया था वो यहाँ कर रहा है, कोई अलग से नहीं कर रहा है। ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का अगर एरिया निकालेंगे हम तो कितना होगा, 1/2 ए बी नहीं, ए गुणा ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन ए बी का मतलब ए गुणा ए। बात समझ में आएगी? अगर पूरे समचतुर्भुज का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे या फिर 2 बार जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन। बात समझ में आई कि नहीं? बात बिल्कुल सिंपल है। बात क्या सिंपल है कि अगर आपको समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई, उनके बीच का एक कोण दिया गया, तब अगर उसका क्षेत्रफल पूछे तो ए स्क्वायर साइन थीटा, नहीं निकले तो ए बी साइन थीटा, एक बार ए लिख लेना क्योंकि दोनों का मान एक जैसा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो इसे समचतुर्भुज में भी लगा सकते हैं कि नहीं? बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही जगह यहाँ वहाँ क्या होता है एल प्लस बी, तो यहाँ चूँकि एक ही तो वहाँ क्या हो जाता। अगर समचतुर्भुज में ये लगाना होता तो मैं तो क्या करते, 4 की जगह 2 लिख लेते क्योंकि स्क्वायर निकालना है। तो ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। लेकिन एक इसके लिए होता समानांतर चतुर्भुज के लिए। बात समझ में आई? वहाँ पर लिखवा नहीं पाए थे इसे, इससे भर रहा है। अगर समानांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए गए हैं और उनकी लंबाई, ए मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई, कोई 3 चीज़ दी जाएंगी, चौथी चीज़ पूछी जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इसमें ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आ जाते, उसमें याद रखो या ना रखो, ये वाला ज़रूर याद रखना।
तो पहले इन पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अगर कोई केस और बनता है तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, समाप्त हो। तो पहला क्वेश्चन लिखो, उतार लीजिए, साथ में क्वेश्चन भी लिख लो। यदि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः D1 और D2 15 + 10 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालिए, एरिया। दूसरा, यदि समचतुर्भुज का बेस या समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की एक भुजा यदि 8 सेंटीमीटर हो तथा समचतुर्भुज के अंदर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि हाइट कितनी हो, 30 सेंटीमीटर हो, तो फिर एरिया ज्ञात कीजिए। तीसरा, समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई आपको 8 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण दिया गया आपको 30 डिग्री, तो एरिया बताइए। ठीक है, इन दोनों में आपको एरिया के साथ पेरीमीटर भी ज्ञात करना है, और चाहो तो पेरीमीटर इसमें भी ज्ञात कर लेना। इसमें भुजा निकाल लेना एक, और भुजा निकाला है तो पेरीमीटर भी निकाल देना। इतने सारे क्वेश्चन हैं, पहले उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है, इसके डायगोनल दी गए हमें, कितने दिए गए डायगोनल, डायगोनल D1 और D2। D1 आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर और D2 आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर। एरिया सिंपल है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, 1/2। D1 का मान 15, D2 का मान 10, 5 कितने हो गए, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकाल रहा था, पेरीमीटर और साइड। ये कितना है, 75 है, किसका है, पूरे का है। देखो एक तरीका और है, ये पूरे का कितना है, 75 है। समचतुर्भुज भी एक वर्ग होता है तो उसके एरिया से निकल लाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि विकर्ण कितने देगा, ये पूरा कितना दिया गया, D1 दिया गया तो इसका आधा निकालोगे, OABCD, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7.5। इसका भी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5। तो एक निकल आया आपका, कौन सा था, D1 7.5, और ये निकल आया 5। ये 90 डिग्री इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ये निकल आएगी क्या आपके पास, भुजा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो सूत्र से कर लो, 4a² बटे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 4a आपको भुजा निकालनी है, आपको D1 कितना दिया गया, 15 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है, 10 का स्क्वायर। लोअर सरल हो गए, 4a² 15 15 225, 10 10 100। 4a² बराबर 325, a² बराबर 325 बटे 4। अरे उसमें है का नहीं कुछ, यहाँ से वर्ग हटाया तो क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। बस इसका इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या आ गई, ये भुजा। ठीक है, आप परिमाप निकालना तो क्या करोगे, इसी को 4 बार जोड़ दोगे। परिमाप क्या होता है, 4, ये तो 4 गुणा a का मान कितना है, रूट में 325 बटे 4। ये निकल आई क्या, परिमाप, ये है आंसर। नहीं तो ऐसा कर लो, 325 का निकाल लो इधर, 325 का 4 का वर्गमूल 2, 325 की गुणनखंड कर लो, 325 के निपटा दो। 5 6 के 30, 5 25, 5 1 5 दिया, 15 13 1 13, 5 रूट
13/2 जी होगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? और यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणा 5√13/2, 2 से 2 निपटा दो बराबर 10√13। जिंदगी इतनी कठिन थोड़ी जितनी लग रही। देखो लग रहा था कैसे निकलेगा, निकल आए। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपको क्या दिया गया, आपको दी गई साइड और हाइट दी गई। इसका मतलब फिगर समझ रहे हो कैसे बनना है। अगर लंबी कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों भुजाएं कैसी दिखनी चाहिए, चारों भुजाएं हमेशा बराबर दिखनी चाहिए, हो या ना हो दिखनी तो चाहिए। तुम जब शादी में किसी लड़की को देखने जाओ, शरीफ हो या ना हो, लेकिन शरीफ और केयर टेकर दिखना चाहिए लड़की को। देखो एक बात तुम्हें काम की बता दे, आज तक बताई नहीं है। लड़की अपने पति में हमेशा अपने पिता को देखती है और लड़का हमेशा अपनी पत्नी में अपनी माँ को देखता है। जब वो प्यार उसे नहीं मिलता है तो लड़ाई होने लगती, लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। पत्नी माँ जैसा प्यार कैसे दे सकती, लेकिन वो क्या खाना वाला खा लो मरो, माँ क्या करेगी, तुम खा लो बेटा खा लो, कैसे काम चलेगा भूखे, लेकिन एक रोटी खा लो। बात समझ में आई। और बेटी क्या देखती है, पिता लाड़ में बर्बाद कर लेते, बिगाड़ देते, लो बेटा ये कर लो वो कर लो, है कि नहीं। और पति फिर रिस्ट्रिक्शन लगा, उससे बात क्यों कर रही, कौन था भाई फोन पे घंटे से चल रही चर्चा। और पिता से क्या बोलूँ, डैडी वो फ्रेंड है, कॉलेज का पेपर है ना इसलिए। हमें क्या ठीक है बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही, कर आगे बढ़ते रहो। दिक्कत होती कि नहीं, बात समझ में आ रही। सामाजिक टकराव कहाँ हो रहा है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसमें हमें क्या दिया गया था, हाइट दी गई थी कितनी है, h = 30 सेंटीमीटर, और एक साइड दी गई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, एरिया क्या होगा बेस इंटू हाइट। 6 नहीं बेस है, बेस कितना है a, तो a इंटू हाइट हो जाएगा, a का मान 8, हाइट कितनी है 30 80 24 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम्हें क्या निकालना हो पेरीमीटर निकालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सिंपल है कुछ करना ही नहीं। क्या पेरीमीटर क्या होता है 4, 4 इंटू 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। निकल आई कि नहीं। ये था दूसरा क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन। अब बचा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको साइड दी गई 8 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया। इसका मतलब किस प्रकार का है, कुछ ऐसा ए यानी ये कितना 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। एंगल कितना दिया 30, तो क्या हो जाएगा एरिया = ए बी साइन थीटा। ए और ए सेम है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 साइन 30, 8 इंटू 8 साइन 30 का मान 1/2 निपटा दो, कितने बार गया 32 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो अगर पेरीमीटर निकालना ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 कितना हो जाएगा, देखो कितनी शानदार चीज़ निकल के आई कि एक समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है जिसकी पेरीमीटर और एरिया आपस में बराबर हो। देखो एरिया भी बराबर पेरीमीटर भी बराबर, नहीं आधे का नहीं पूरे का, आधे का तब होता है यहाँ क्या लगाते 1/2, फिर हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया तो 2 से 2 ने पटका, इसलिए हमने पहले ही से नहीं लिखा उसे। जब वो काट नहीं है थ्योरी में हमने बता दिया था कि कट जाते हो, यहाँ हमने डायरेक्ट गायब कर दिया। दरअसल हुआ क्या है कि पहले हमने इतने का एरिया निकाला किसका, ट्रायंगल ओ नहीं ABCD है कि नहीं। कितना निकला ट्रायंगल ABC का 1/2 AB साइन थीटा, इतने का निकला। फिर इतने का भी निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा डबल, 2 का गुणा 2 से 2 में पट गया AB साइन थीटा। अब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा A² साइन थीटा, या फिर 2 बार लिख दूँ, मैंने 2 बार लिख दिया काट दिया। बस ये क्वेश्चन करो, हो गया क्वेश्चन तो फिर दूसरे क्वेश्चन बोला।